दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में कुछ भी यूं ही नहीं होता। और जब नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग एक ही मंच पर खड़े होते हैं तो इसका मतलब सिर्फ कैमरा शॉट नहीं, बल्कि दुनिया की दिशा तय करने वाली रणनीति होती है। एससीओ समिट 2025 की इस एक तस्वीर के पीछे की असली कहानी क्या है? क्या भारत और रूस चीन के साथ मिलकर वेस्ट के दबदबे को खत्म करने की कोशिश में है, या फिर यह है भारत की वो चाल जिससे वो दोनों ध्रुवों के बीच अपनी जगह पक्की कर रहा है? शुरुआत करते हैं समझने से कि आखिर एससीओ है क्या। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी शंघाई सहयोग संगठन बना था 2001 में, जिसमें शुरू में शामिल थे चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। 2017 में भारत और पाकिस्तान को भी इसका हिस्सा बना लिया गया और तब से इसका स्वरूप पूरी तरह बदल गया। अब ये न केवल एशिया के सबसे बड़े देशों का मंच है, बल्कि ये एक ऐसा ग्रुप बन चुका है जिसमें कुल 40% आबादी और 30% जीडीपी शामिल है। और सबसे बड़ी बात, यहां ना तो अमेरिका है, ना ही नेटो का कोई सदस्य, यानी ये वेस्ट के बाहर का एक बड़ा पावर सेंटर बनता जा रहा है। एससीओ 2025 समिट की जो तस्वीरें वायरल हुईं, जिसमें मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग एक साथ खड़े थे, वो सिर्फ भाईचारे की नहीं, बल्कि आने वाले वर्ल्ड ऑर्डर की तस्वीर थी। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद वेस्ट से पूरी तरह कट चुका है। चीन पहले से ही अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर में उलझा हुआ है। और भारत, यहां असली टर्निंग पॉइंट आता है। पिछले कुछ महीनों में अमेरिका और भारत के रिश्तों में तनाव बढ़ा है। ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 50% तक के टैरिफ लगा दिए, खासकर भारत के टेक्सटाइल, ज्वेलरी और फार्मा प्रोडक्ट्स पर। इसके साथ ही ट्रंप और अमेरिकी मंत्रियों ने भारत की अर्थव्यवस्था को स्लो, प्रोटेक्शनिस्ट और अनरिलायबल बताया। इसका सीधा असर भारत की मुद्रा, एक्सपोर्ट और वेस्टर्न रिलेशंस पर पड़ा। भारत के वाणिज्य मंत्री ने साफ कहा, भारत झुकेगा नहीं और कभी भी कमजोर नहीं दिखेगा। यह सिर्फ बयान नहीं था, ये एक नीति थी। और उसी नीति का परिणाम था भारत का एससीओ की तरफ सक्रिय झुकाव। भारत की विदेश नीति अब नॉन अलाइनमेंट 2.0 नहीं, बल्कि बैलेंसिंग ऑफ पावर्स बन गई है। जहां अमेरिका की तरफ दोस्ती है, वहीं रूस और चीन के साथ भी सामरिक तालमेल बढ़ रहा है। भारत ने यह समझ लिया है कि एक ध्रुवीय दुनिया अब नहीं चलने वाली। और एससीओ, ब्रिक्स, G20 और इंडो पैसिफिक, भारत हर मंच पर है, हर वार्तालाप में है। और यही है भारत की नई पोजीशनिंग। सबसे बात, किसी की बात में नहीं। भारत और रूस की दोस्ती कोई नई बात नहीं। डिफेंस से लेकर स्पेस तक दोनों दशकों से एक दूसरे के भरोसेमंद साथी रहे हैं। वहीं चीन के साथ रिश्ता हमेशा जटिल रहा है। बॉर्डर पर तनाव, लेकिन व्यापार में अरबों डॉलर का लेन देन। एससीओ समिट में मोदी और शी के बीच कोई व्यक्तिगत संवाद नहीं हुआ, लेकिन चीन ने भी भारत को पूरी तरह अनदेखा नहीं किया। भारत रूस के साथ मिलकर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, चाबहार पोर्ट और ऑयल ट्रेड इन इंडियन रूपी जैसे प्रोजेक्ट्स पर आगे बढ़ रहा है। चीन के साथ भले ही टकराव है, लेकिन भारत इस टकराव को गेटवे बना रहा है एशिया में पावर शिफ्ट का। अब बात करते हैं उस एंगल की जो सबसे कम सामने आता है, पश्चिमी देशों का डर। क्योंकि एससीओ और ब्रिक्स जैसे मंच अब ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर की नींव बन रहे हैं। अगर भारत, रूस और चीन एक साथ करेंसी सिस्टम या एनर्जी ग्रिड पर काम करें तो डॉलर की बादशाहत को सीधी चुनौती मिल सकती है। और जब भारत इसमें केंद्र में आता है तो वेस्ट को और भी परेशानी होती है। वो चाहते हैं कि भारत सिर्फ उनका सहयोगी रहे, पर भारत अब एक स्वतंत्र शक्ति बनना चाहता है। आने वाला दशक भारत के लिए निर्णायक होगा। भारत अब सिर्फ दो पाले नहीं देख रहा, बल्कि खुद एक तीसरा पावर सेंटर बन रहा है। एससीओ जैसे मंचों में भारत की सक्रियता दिखाती है कि हम अब फॉलोअर नेशन नहीं, बल्कि एजेंडा सेटर बन चुके हैं। वेदर इट्स डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी ट्रेड, डिजिटल करेंसीज या स्पेस कोऑपरेशन, भारत अब हर दिशा में विकल्प दे रहा है। और ये विकल्प एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को जन्म दे रहे हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब एससीओ जैसे किसी समिट की तस्वीर देखें तो सोचिए ये सिर्फ कूटनीति नहीं, बल्कि भारत के पावर शिफ्ट की झलक है। भारत अब ना प्यादा है ना राजा का मोहरा, बल्कि खुद वो खिलाड़ी है जो खेल की दिशा बदल रहा है। अगर ये वीडियो आपको गहराई और दिशा दोनों में असरदार लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि क्या भारत एससीओ के जरिए एक नई दुनिया रच रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।